नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से मार्केट में एक तरफा गिरावट का दौर जारी है। ये रिस्क तो सभी को पता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है, मार्केट एक दिन गिरता है, एक दिन ऊपर चढ़ जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में वो अपने शेयर को खरीदे या बेच दे। नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पर, ऐसे में क्या करें, ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण, पहला जो इस पूरे वीक में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसका महत्वपूर्ण कारण है F&O एक्सपायरी। F&O एक्सपायरी वाले वीक में अगर हम देखते हैं तो हर महीने ही F&O की एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को। लेकिन उस पर्टिकुलर वीक में मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अपनी पोजीशंस को या तो रोल ओवर करना पड़ता है या कट करना पड़ता है, तो वो उसी तरह से प्लान करते हैं और उसी की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरा, जो इस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी है वो इसलिए भी है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। दूसरा कि कभी कभी बयान इस तरह के भी आते हैं कि शायद नाटो की जो सेना है वो भी युद्ध में शामिल हो सकती है। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो जियोपॉलिटिकल रिस्क को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और उससे मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो रहा है। तीसरा, एक जो बहुत बड़ा जो वर्ग है जानकारों का, वो ये कहता है कि आने वाले समय में एक अमेरिका में, यूरोप में एक रिसेशन की संभावना है, जिसकी वजह से वो वहाँ भी माल बेच रहे हैं और यहाँ भी माल बेच रहे हैं। अगर हम देखें तो एफआईज का जो लगातार बिकवाली का दौर है वो भारतीय बाज़ारों में भी जारी है। यही कारण है कि वो सोचते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो अमेरिका से अर्न करती हैं, यूरोप से अर्न करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी अर्निंग्स आने वाले समय में शायद उतनी अच्छी नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो लगातार शेयर बाज़ार में माल बेचते हैं। तो दोस्तों, 3 कारण जानने के बाद अब ये तो पता लग रहा है कि दुनिया भर में अगर मंदी आती है तो क्या हो सकता है। तो चौथा कारण आपको भी स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग गिरने लगेंगी। यानी कि कॉर्पोरेट्स को जितना मुनाफा हो रहा था वो अब शायद उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा या उनका मुनाफा कम होने लगेगा। तो ये चौथा कारण है। अब इसमें भी अनसर्टेनिटी है। एक वर्ग कहता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे हैं कि ग्लोबली मंदी आने वाली है। वो मान रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा परेशानी का दौर है। अगर जैसे ही युद्ध समाप्त होगा रशिया यूक्रेन का, वैसे ही सब सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी, रिसेशन भी ख़त्म हो जाएगा और सारा जो कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग है वो भी हिट नहीं होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से एक अच्छी खासी फाइट चल रही है और वैल्यू बायर्स उसको बाय कर रहे हैं। पाँचवा, अब जब वैल्यू बायर्स की बात हो रही है तो वैल्यू हंटर्स, वैल्यू बायर्स, यही एक टर्म आती है जो कि मार्केट को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से एक्चुअल फाइट चल रही है। एक्चुअल फाइट इसीलिए हो रही है क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत तेज गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग खरीद भी रहे होते हैं। वो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो कि एक लेवल का इंतजार करता है कि अगर निफ्टी 15,000 आ गया, 12,000 आ गया, 16,000 आ गया तो मैं बहुत अच्छे से बाय करूंगा। उनकी लिस्ट ऑफ शेयर्स भी होते हैं कि मुझे एन नंबर ऑफ शेयर खरीदने हैं, रिलायंस के, इन्फोसिस के, टीसीएस के, वॉटएवर जो भी उनकी लिस्ट होती है, तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं। तो नीचे के लेवल में बहुत अच्छे से बाइंग कर रहे होते हैं और उसी की वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलता है और एक बहुत तेजी आती है। तो यही इस समय बुल एंड बियर की फाइट चल रही है। बहुत सारे लोग वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डर की वजह से बेच रहे हैं। अब ये तो कहना अभी आसान नहीं है कि ये बुल एंड बियर की फाइट कब तक चलने वाली है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कॉशियस रहकर आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो को हेज कर अपने रिटर्न्स को बेहतर बना सकते हैं और बुल्स एंड बियर की फाइट का आनंद ले सकते हैं। वो इस तरह से कि आप अगर वैल्यू बायर हैं तो वैल्यू बायर बने रहिए, और अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स अपनी सुविधा अनुसार बुक करते रहिए। थैंक यू।